गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स का मैं हमारे महाविद्यालय के इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। मैं आपको पिछले वीडियो में बोल चुका हूं और अब भी बोल रहा हूं, सबसे पहले वीडियो को लाइक किया करो। लाइक करने से क्या है कि वीडियो बनाने वाले का जो अपने यहाँ पे लेक्चरर है या प्रवक्ता है, इनका मोटिवेशन बढ़ता है और वो अगले वीडियो में अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करता है। इसलिए सबसे पहले अपने वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो ताकि आपको हमारे महाविद्यालय के जितने भी ऑनलाइन क्लासें हैं उनका लाभ मिल सके। हम राजनीति विज्ञान के मूल आधार फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक सिद्धांत जो बुक आपके पास है वो पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पिछले जो हमारा क्लास थी उसमें हमने व्यवहारवाद को पढ़ लिया था। आज हम व्यवहारवाद के बाद में पढ़ेंगे उत्तर व्यवहारवादी उपागम। क्या पढ़ेंगे? उत्तर व्यवहारवादी उपागम। ये जिस प्रकार से हमने परंपरागत राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए उसे क्या कहते हैं, आधुनिक राजनीति विज्ञान को व्यवहारवाद कहते हैं। और उत्तर व्यवहारवाद है, इसमें व्यवहारवाद में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को व्यवहारवादियों को, जो खुद इसके प्रवक्ता थे, उनको पता चल गया था कि कमियां रह गई है, उन कमियों को क्या कर लेना चाहिए, सुधार कर लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था 1945 से लेकर जो 70 का जो समय था वो व्यवहारवाद का था, और 70 के बाद का जो दशक है, 1970 के बाद का जो समय है उसे क्या कहते हैं, उत्तर व्यवहारवाद का समय कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। 1960 के दशक की समाप्ति से पहले डेविड स्टन के द्वारा जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रतिपादक थे, उन्होंने खुद ने इस पर क्या किया, प्रबल प्रहार किया। किस पर? व्यवहारवाद पर। क्योंकि डेविड स्टन को पता चल गया कि व्यवहारवाद में क्या रह गई है, कमियां रह गई है, और उन कमियों को समय रहते हुए क्या कर लेना चाहिए, दूर कर लेना चाहिए। और व्यवहारवाद की जिन कमियों में सुधार किया उसे क्या कहते हैं, उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं। तो उत्तर, सबसे पहले मैं आपको उत्तर व्यवहारवाद है, इस उत्तर व्यवहारवाद की जो परिभाषा है वो परिभाषा उत्तर व्यवहारवाद है, इसका अभिप्राय क्या होता है, उत्तर व्यवहारवाद है, इसका अभिप्राय क्या होता है। तो उत्तर व्यवहारवाद है, ये व्यवहारवाद का संशोधन है, खंडन नहीं। इस बात का ध्यान रखना है, ये व्यवहारवाद का क्या है, व्यवहारवाद का संशोधन है, खंडन नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद है, ये व्यवहारवाद में क्या है, संशोधन है। क्योंकि व्यवहारवादी जो विचारक थे, जिसमें प्रमुख कर कौन था, डेविड स्टन था, उनको पता चल गया था कि व्यवहारवाद में क्या रह गई है, विभिन्न प्रकार की कमियां रह गई है। तो इसलिए हमारे को व्यवहारवाद में क्या करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है, उत्तर व्यवहारवाद है, ये व्यवहारवाद का क्या है, संशोधन है, खंडन नहीं है। इस बात खंडन नहीं करता है ये व्यवहारवाद में, यही उत्तर व्यवहारवाद है। व्यवहारवाद की कमियों को क्या करता है, स्वीकार करते हुए उसमें सुधार करना चाहता है। इस बात का ध्यान रखना है। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का विस्तार है। उत्तर व्यवहारवाद है, उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का विस्तार है। उत्तर व्यवहारवाद जो है वो व्यवहारवाद का क्या है, विस्तार है। उत्तर व्यवहारवाद में व्यवहारवाद का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ये व्यवहारवाद की अस्वीकृति नहीं है, ये व्यवहारवाद की क्या नहीं है, अस्वीकृति नहीं है। ये व्यवहारवाद की अस्वीकृति नहीं है। इन बातों को अच्छी तरह से ध्यान रखना। उत्तर व्यवहारवाद है, ये व्यवहारवाद का क्या है, संशोधन है। ये व्यवहारवाद में क्या चाहता है कि व्यवहारवाद में जो कमियां रह गई है उनको उत्तर व्यवहारवाद के माध्यम से क्या किया जाए, उन कमियों को दूर किया जाए। ये संशोधन है, खंडन नहीं है। व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद का क्या है, विस्तार है। उत्तर व्यवहारवाद का क्या है, विस्तार है। ये विस्तृत अध्ययन करना चाहता है, व्यवहारवाद की अस्वीकृति नहीं है। ये व्यवहारवाद को अस्वीकृत नहीं करता है। कौन? उत्तर व्यवहारवाद। इस बात का ध्यान रखना है। उत्तर व्यवहारवाद में तथ्यों को बनाए रखते हुए मूल्यों के, हमने सिर्फ व्यवहारवाद में सिर्फ और सिर्फ किसका अध्ययन किया था, तथ्यों को किया था। मूल्य निरपेक्ष अध्ययन किया था हमने। व्यवहारवाद में हमने मूल्यों को छोड़कर अध्ययन किया था, परंतु उत्तर व्यवहारवाद में क्या है, उत्तर व्यवहारवादी है, ये तथ्यों को बनाए रखते हुए, तथ्य है, तथ्यों को बनाए रखते हुए, उत्तर व्यवहारवाद में तथ्यों को बनाए रखते हुए मूल्यों के सामंजस्य पर, मूल्यों के
सामंजस्य पर, मूल्यों के सामंजस्य पर क्या देता है, बल देता है। इस बात का ध्यान रखना है। हमने व्यवहारवाद में सिर्फ और सिर्फ तथ्य की बात कर रहे थे वो, पर यहाँ पर क्या है, उत्तर व्यवहारवाद का संशोधन है, खंडन नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद का विस्तार है, उत्तर व्यवहारवाद का विस्तार है, अस्वीकृति नहीं है। ये उत्तर व्यवहारवाद है। व्यवहारवाद में जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए जिस सिद्धांत को अपनाया गया था वही उत्तर व्यवहारवाद था। और उत्तर व्यवहारवाद में तथ्यों को बनाए रखते हुए, मतलब तथ्यों का भी, तथ्य तो थे ही, साथ में मूल्यों के सामंजस्य, तथ्य और मूल्य हमने पढ़ा था परंपरागत राजनीति विज्ञान में, जिसको व्यवहारवाद ने क्या कर दिया था, मूल्य निरपेक्ष, मूल्य को छोड़कर अध्ययन किया था। अब उत्तर व्यवहारवाद में उनको पता चल गया था कि हमने मूल्यों को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, तो इन्होंने तथ्यों को बनाए रखते हुए मूल्यों के सामंजस्य पर क्या दिया, बल दिया। मतलब दोनों को ही, तथ्य और मूल्य दोनों का ही क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, सामंजस्य बनाए रखते हुए। तो उत्तर व्यवहारवाद में तथ्यों को बनाए रखते हुए मूल्यों के सामंजस्य पर भी बल दिया गया। उत्तर व्यवहारवादियों ने प्रासंगिकता व क्रियानिष्ठता पर बल प्रदान किया। उत्तर व्यवहारवादियों ने प्रासंगिकता व क्रियानिष्ठता, क्रिया का मतलब काम में सक्रिय रहना, वर्क करते रहना, क्रियाशील रहना, और प्रासंगिकता का मतलब होता है महत्व है, स्वीकृति। तो इन बातों का ध्यान रखना है। ये हमने उत्तर व्यवहारवाद है, इसकी एक जो परिभाषा है, इस परिभाषा के माध्यम से आपको डेविड स्टर्न, खुद जो हम पढ़ते हैं व्यवहारवाद का प्रणेता था, उसको खुद को क्या लग गया था कि व्यवहारवाद में कुछ कमियां रह गई है। तो डेविड स्टर्न खुद भी उत्तर व्यवहारवाद का क्या था, स्वयं ही है, वो प्रणेता था। तो डेविड स्टर्न ने एक परिभाषा बताई है। डेविड स्टर्न ने किसकी, उत्तर व्यवहारवाद के बारे में कहा है कि उत्तर व्यवहारवाद भविष्योन्मुखी है। उत्तर व्यवहारवाद है ये भविष्योन्मुखी है। डेविड स्टर्न को पता चल गया कि व्यवहारवाद में कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने उत्तर व्यवहारवाद सिद्धांत दिया और इसकी परिभाषा बताई। उत्तर व्यवहारवाद क्या है, भविष्योन्मुखी है, जो राजनीति विज्ञान को विकास, राजनीति विज्ञान को विकास की नई दिशा में बढ़ाना चाहता है, विकास की नई दिशा में बढ़ाना चाहता है। उत्तर व्यवहारवाद भविष्योन्मुखी है, जो राजनीति विज्ञान को विकास की नई दिशा में क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। ये अतीत व्यवहारवाद की उपलब्धियों को, ये अतीत व्यवहारवाद की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए, ये व्यवहारवाद की जो उपलब्धियां हैं उनको स्वीकार करते हुए उसमें कुछ नया जोड़ना चाहता है, उसमें कुछ नया जोड़ना चाहता है। तो डेविड स्टर्न है, इसने उत्तर व्यवहारवाद इसके बारे में कहा है, उत्तर व्यवहारवाद भविष्योन्मुखी है, जो राजनीति विज्ञान को विकास की नई दिशा में बढ़ाना चाहता है। ये अतीत व्यवहारवाद की, मतलब जो व्यवहारवाद में अतीत का मतलब जो बीत गया, व्यवहारवाद का समय चला गया, तो ये अतीत मतलब व्यवहारवाद की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए उसमें कुछ नया जोड़ना चाहता है। ये कौन बात कर रहा है, उत्तर व्यवहारवाद के बाद में डेविड स्टर्न कह रहा है। ये कह रहा है उत्तर व्यवहारवाद भविष्योन्मुखी है, जो राजनीति विज्ञान को विकास की नई दिशा में बढ़ाना चाहता है, और ये अतीत मतलब जो व्यवहारवाद है उसकी उपलब्धियों को, व्यवहारवाद की जो उपलब्धियां उनको ये स्वीकार करता है, उसकी कमियां नहीं निकालता है, व्यवहारवाद में संशोधन करता है और उसकी उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए उसमें कुछ क्या करना चाहता है, नया जोड़ना चाहता है। मतलब व्यवहारवाद में जो कमियां रह गई उन कमियों को क्या करना चाहते हैं, ये उत्तर व्यवहारवादी दूर करना चाहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। इसलिए तो मैंने कहा है कि उत्तर व्यवहारवाद का अभिप्राय क्या है, ये व्यवहारवाद का संशोधन है, खंडन नहीं है।
ये व्यवहारवाद का विस्तार है। अस्वीकृति नहीं, ये स्वीकार नहीं करते, इसकी ये अस्वीकृति नहीं करते, इसको स्वीकार करते हैं। और जो व्यवहारवाद में कमियां रह गई थी उन कमियों को क्या करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। व्यवहारवाद की स्थापना के लगभग 20 वर्षों बाद हमने पढ़ा था, इसमें व्यवहारवाद है, इसकी स्थापना 1945 के बाद में हुई थी। और ये जो उत्तर व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद के 20 वर्षों बाद मतलब 1965 में, लगभग कब की है, 1970 के दशक की बात है ये। तो व्यवहारवाद की स्थापना के लगभग 20 वर्षों बाद स्वयं इसके समर्थकों ने अनुभव किया कि इसमें अनेक आधारभूत कमी है। व्यवहारवादियों को खुद को इनका पता लग गया। व्यवहारवादी जो विचारक हमने पढ़ा था, इसका प्रणेता कौन था, डेविड ईस्टन था। तो उसको खुद को लग गया था कि व्यवहारवाद में क्या है, कमियां है, और उन कमियों को इन्होंने क्या किया, अनुभव किया। अनेक आधारभूत कमियां हैं, परिणाम स्वरूप व्यवहारवाद के प्रति असंतोष का जन्म हुआ। और इसके कारण व्यवहारवाद के प्रति क्या हुआ, असंतोष का जन्म हुआ। क्योंकि व्यवहारवाद में क्या थी, विभिन्न प्रकार की कमियां थी, असंतोष का जन्म हुआ। और अनेक पुराने व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद के स्थान पर किसकी स्थापना की, उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की। किसकी स्थापना की, उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की। तो इस बात का ध्यान रखना है। उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना का कारण क्या है, व्यवहारवाद की स्थापना के लगभग 20 वर्षों बाद स्वयं इसके समर्थकों ने, जिसने व्यवहारवाद की स्थापना की थी, खुद डेविड ईस्टन ने, समर्थकों ने यह अनुभव किया कि इसमें अनेक आधारभूत कमियां हैं। डेविड ईस्टन जो खुद व्यवहारवाद का प्रणेता है, उसको पता लग गया था कि व्यवहारवाद में क्या रह गई है, विभिन्न प्रकार की कमियां रह गई है। और उन कमियों को समय रहते हुए क्या कर लेना चाहिए, दूर कर लेना चाहिए। तो परिणाम स्वरूप व्यवहारवाद के प्रति असंतोष का जन्म हुआ। और अनेक पुराने व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद के स्थान पर किसकी स्थापना की, उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की। तो इसका हमारे को यही ध्यान रखना है, उत्तर व्यवहारवाद है, ये व्यवहारवाद का संशोधन स्वरूप है, व्यवहारवाद का विस्तार है, ये व्यवहारवाद को स्वीकृत करता है। और इसमें जो कमियां रह गई थी उन कमियों को क्या करना चाहता है, दूर करना चाहता है। और उसमें कुछ क्या करना चाहता है, नया जोड़ना चाहता है। तो डेविड ईस्टन जो खुद व्यवहारवाद की बारे में कहा है कि उत्तर व्यवहारवाद भविष्योन्मुखी है, जो राजनीति विज्ञान को विकास की नई दिशा में बढ़ाना चाहता है। ये राजनीति विज्ञान को जो व्यवहारवाद में कमियां रह गई थी उस कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ाना चाहता है। ये अतीत व्यवहारवाद की जो उपलब्धियां हैं उनको ये स्वीकार करता है। और इसमें कुछ जो कमियां हैं वो दूर करके उसमें कुछ नया जोड़ना चाहता है। ये बात कौन कहता है, डेविड ईस्टन कहता है। इस बात का ध्यान रखना है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषणों में मूल्यों को समाविष्ट करके राजनीतिक अध्ययन को औचित्यपूर्णता एवं प्रासंगिकता प्रदान करने के पक्षधर है। उत्तर व्यवहारवादी है। राजनीतिक विश्लेषण में हमने पढ़ा था कि व्यवहारवादियों ने जो सिर्फ किसका अध्ययन किया था, सिर्फ और सिर्फ तथ्यों का अध्ययन किया था। और इन्होंने क्या किया, मूल्यों का, कि तथ्य और मूल्य है दोनों का सामंजस्य करते हुए क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। दोनों का ही आपस में समन्वय करके क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों को वापस जो छोड़ दिया था व्यवहारवाद में, उन मूल्यों को समाविष्ट करके राजनीतिक अध्ययन को औचित्यपूर्णता एवं प्रासंगिकता प्रदान करने के पक्षधर है। उत्तर व्यवहारवाद एक प्रकार की क्रांति है। उत्तर व्यवहारवाद क्या है, ये एक क्रांति है। उत्तर व्यवहारवाद है वो एक प्रकार की क्रांति है। उत्तर व्यवहारवाद एक प्रकार की क्रांति है जिसने राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन में एक नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण, उत्तर व्यवहारवाद एक क्रांति है जिसने राजनीतिक दृष्टिकोण में एक नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण क्या, यहाँ पर व्यवहारवाद में जिस सिर्फ तथ्यों का अध्ययन किया गया था, मूल्यों की उपेक्षा की गई थी। उत्तर व्यवहारवाद में तथ्य और मूल्य दोनों का समन्वय करके, दोनों का सामंजस्य करके क्या किया, अध्ययन किया गया। तो ये क्रांति है जिसमें एक नवीन समन्वयात्मक जो दृष्टिकोण है इस पर क्या दिया गया, दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया, जिसमें तथ्य एवं मूल्य दोनों का विवेक सम्मत समावेश किया गया। और इसमें इन दोनों को, तथ्य और मूल्य दोनों को जोड़कर क्या किया गया, समावेश किया गया, अध्ययन किया गया। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये नहीं है उत्तर व्यवहारवाद है, इसके बारे में ध्यान रखना है कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है। तो उत्तर व्यवहारवाद है व्यवहारवाद का संशोधन है, व्यवहारवाद का विस्तार है,
व्यवहारवाद को स्वीकृत करता है और व्यवहारवाद में जो कमियां रह गई उन कमियों को दूर करते हुए क्या करता है कि व्यवहारवाद में जिन मूल्यों की उपेक्षा की गई थी उन मूल्यों को तथ्यों के साथ मिलाकर समन्वय करके सामंजस्य कर एक नवीन जो समन्वयात्मक दृष्टिकोण है जो दिया है, मतलब दोनों को आपस में मिलाकर क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसमें वो जिसमें तथ्य एवं मूल्य दोनों का विवेक सम्मत समावेश किया जाए, जिसमें तथ्य और मूल्य दोनों का विवेक सम्मत समावेश किया जाए, दोनों को मिलाकर दोनों का सामंजस्य करके क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए, इस बात का ध्यान रखना है। उत्तर व्यवहारवाद एक सुधार आंदोलन तथा नवीन दिशा संकेत है। उत्तर व्यवहारवाद पढ़ चुके हैं हम, क्या है, सुधार आंदोलन है। उत्तर व्यवहारवाद है एक क्या है, सुधार आंदोलन है। सुधार आंदोलन मतलब क्या है, व्यवहारवाद में जो कमियां रह गई है उन कमियों में उत्तर व्यवहारवादी जोर देते हैं कि जो कमियां या जो गलतियां हमारे से व्यवहारवाद में हुई है उनमें क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। तो ये सुधार करने का एक आंदोलन है। जो व्यवहारवाद में कमियां रह गई है, व्यवहारवाद की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए उसमें क्या करना है, सुधार करना है। उत्तर व्यवहारवाद एक सुधार आंदोलन तथा नवीन दिशा संकेत है। ये नवीन क्या है, एक नवीन दिशा की ओर संकेत करता है। जो हमारी कमियां रह गई है उन कमियों को दूर करता है। तो ये नवीन दिशा संकेत है जिसके दो आधार है। उत्तर व्यवहारवाद है, इसके कितने आधार है, दो आधार है। बार बार कंपटीशन एग्जाम या ये जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है कि उत्तर व्यवहारवाद के कितने आधार है। तो कितने आधार है, उत्तर व्यवहारवाद है इसके 2 आधार है। और क्या नाम है, कर्म तथा प्रासंगिकता। कर्म एक्शन तथा प्रासंगिकता, रिविलेंस। कर्म का मतलब हमारे को कर्म करते रहना है, काम करते हुए रहना है, नए नए प्रयोग करते रहना है, क्रियाशील रहना है। और प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है, महत्व है, उनकी स्वीकृति। तो इस बात का ध्यान रखना है। उत्तर व्यवहारवाद एक सुधार आंदोलन है तथा नवीन दिशा संकेत है जिसके 2 आधार है, कर्म तथा प्रासंगिकता। इसका ध्यान रखना है। उत्तर व्यवहारवाद है, इसके कितने आधार है, कर्म तथा प्रासंगिकता है। उत्तर व्यवहारवाद के ये 2 आधार है, इन बातों का ध्यान रखना है। तो उत्तर व्यवहारवाद है, इसमें हमारे को इसकी जो अभिप्राय है, इसका जो अर्थ है वो समझ में आ जाना चाहिए। तो ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान थी उसमें वैज्ञानिकरण करने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद में क्या आया था, व्यवहारवाद को अपनाया गया था। और व्यवहारवाद को अपनाने वाले कौन थे, ये उत्तर व्यवहारवादी थे। डेविड ईस्टन ही प्रणेता था। डेविड ईस्टन को ही व्यवहारवाद में कमियों का पता लग गया था और इसको लगा कि समय रहते हुए हमारे जो कमियां रह गई है इन कमियों में क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। और इसीलिए इसने क्या दिया था, उत्तर व्यवहारवाद दिया था। व्यवहारवाद में इन्होंने जिन मूल्यों की उपेक्षा कर दी थी, मूल्यों को छोड़ दिया था, उन मूल्यों को वापस यहाँ पर उत्तर व्यवहारवाद में क्या किया, इनका समन्वय करके एक नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण पेश किया जिसमें इन दोनों का समन्वय करके विवेक सम्मत क्या किया जाए, समावेश किया जाए, इनका अध्ययन किया जाए। इस बात का ध्यान रखना है। और उत्तर व्यवहारवाद है, इसके 2 आधार है, कर्म एक्शन तथा प्रासंगिकता, रिविलेंस। ये 2 इसके क्या है, आधार है। अब उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के जो उदय के कारण है, हम अपनी आगे की क्लास में कल इनका अध्ययन करेंगे। तो इस उत्तर व्यवहारवाद को समझने के लिए इस अध्ययन है, इस जो हमने ये आज की क्लास है वो अध्ययन किया है, इसका 2-3 बार कर लेना, आपके समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो अपनी बुक है, इसका ध्यान से अध्ययन करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।